चार टाइप झाले होते. ओके, आज अपन स्टार्ट करने वाले बच्चों. नेक्स्ट, टाइप नंबर फिफ्थ. टाइप नंबर फिफ्थ है बच्चों. अगर हमें इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्मेट में दिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स इंटू डी एक्स. नेक्स्ट टाइप है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी अपॉन सी ई टू द पावर एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स. अगर आपको इन दोनों में से कोई भी अगर टाइप आता है तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करनी है. स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. स्टेप नंबर फर्स्ट, पुट पुट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू पुट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a into denominator plus b into d by dx of denominator. अगर ऐसे कोई भी टाइप का एग्जांपल आया तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना न्यूमरेटर की जगह पे. a into denominator plus b into d by dx of denominator. स्टेप नंबर फर्स्ट है ये बच्चों. स्टेप नंबर सेकंड, जो न्यूमरेटर है उसकी जगह पे ये जो पूरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसे रिप्लेस करना. स्टेप नंबर सेकंड, पुट इक्वेशन फर्स्ट in given example then integrate. उसके बाद हमें इंटीग्रेट करना. अब समझ लो, ये हो गई स्टेप. अगर आपको स्टेप याद रहेगी तो इंटीग्रेशन का हर एक एग्जांपल आपको आएगा. ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा. एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर हमें दिया है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू डी एक्स. क्या बताइए बच्चों मैंने स्ट्रैटेजी. पुट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर कौन है बच्चों, 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है बच्चों 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. इसका डेरिवेटिव बोलो बच्चों 3 cos x माइनस 4 sin x विच इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. बराबर है. अब इन्हें इक्वेट करना है. इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, equating the coefficient of sin x and cos x. किसके किसके कोएफिशिएंट इक्वेट करना बच्चों में, sin x और cos x के. तो यहाँ पे sin x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों, sin x का कोएफिशिएंट है 2. यहाँ पे sin x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 3 है, इज इक्वल्स टू 3a. और यहाँ पे sin x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों -4b, -4b विच इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड.
सिमिलरली इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ cos x, यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 3, यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 3 भी। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ cos x हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 3b विच इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। हमें किसकी इन टर्म्स ऑफ ए बी के फॉर्मेट में इक्वेशन मिल गई। अब हमें इन्हें क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो कौन सी इक्वेशन से किसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन क्या मिल जाएगी बच्चों, 3 टू 6 इज इक्वल्स टू 9a माइनस 4 3 12 माइनस 12 भी। सिमिलरली यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 इज इक्वल्स टू 4 4 16a प्लस 12 भी। इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे बच्चों, ऐड जब करोगे तो क्या क्या कैंसिल आउट होगा बच्चों, माइनस 12 भी प्लस 12 भी गेट कैंसिल। तो 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 इज 18, 18 इज इक्वल्स टू 25a। तो हमें a इज इक्वल्स टू कितना मिला बच्चों, 18/25 कितना मिला, 18/25। और b इज इक्वल्स टू, अभी b की वैल्यू कहाँ से निकालोगे बच्चों, जो सबसे छोटी इक्वेशन दिख रही है आपको, मैं सब्स्टिट्यूट कर दो, मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18/25 -4b उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो प्लस 4b इज इक्वल्स टू 18 3 54 बराबर है, माइनस ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा 54 माइनस 50 अपॉन 25। तो 54 में से 50 चलेगा कितने बच्चों, 4/25। दोनों तरफ का 4 गेट कैंसिल। हमें b की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, b इज इक्वल्स टू 1/25। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, अपने ओरिजिनल इक्वेशन क्या है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी बच्चों 18/25 इन ब्रैकेट 3 sin x प्लस 4 cos x, a की वैल्यू कितनी बच्चों 1/25, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 cos x माइनस 4 sin x बराबर है। ये हमें न्यूमरेटर की वैल्यू मिल गई। तो हमारा ओरिजिनल जो एग्जांपल है उसमें न्यूमरेटर की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट, न्यूमरेटर की जगह पे क्या लिखोगे 18/25 इन ब्रैकेट 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 1/25 इन ब्रैकेट 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या एग्जांपल है बच्चों 3 sin x प्लस 4 cos x, रिप्लेस कर दो उसे और सेपरेट डिवीजन कर दो। तो 3 sin x प्लस 4 cos x, तो यहाँ पे अगर डिवाइड कर रहे हो मैं यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर है। इसके बाद क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, सेम ब्रैकेट गेट कैंसिल। तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा 18/25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx प्लस 1/25 इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इसका सॉल्यूशन में है और 1 का इंटीग्रेशन मालूम है हमें x, फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा 18x/25 प्लस 1/25 log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, ये मिल गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आएगा, देख लो बच्चों बहुत इजी टाइप है।
कुछ भी नहीं करना है, जो एग्जांपल में मैंने स्ट्रैटेजी बताई है वही फॉलो करना है। क्या बताया बच्चों मैंने कि न्यूमरेटर, सबसे पहले अगर इस फॉर्मेट में कोई भी एग्जांपल है तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बताई, न्यूमरेटर की जगह पे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखने, तो मैंने वही किया। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है बच्चों हमारा, मैं थोड़ा हाईलाइट अलग ले लेता हूँ, ये हमारा न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया बच्चों अपन ने, a इंटू डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर एज इट इज है, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखते हैं। और बाद में क्या किया बच्चों अपन ने, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो साइन एक्स का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना था 2, यहाँ पे साइन एक्स का कोएफिशिएंट कितना था 3 है, बराबर है। और यहाँ पे साइन एक्स का कोएफिशिएंट कितना था बच्चों -4 भी, वैसे ही कॉस के कोएफिशिएंट इक्वेट किए और उन दोनों इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई। वही कहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें अननोन तो कोई नहीं है, सब नॉन वैल्यू, तो मैंने ये वैल्यू सभी कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, न्यूमरेटर की जगह पे, तो न्यूमरेटर की जगह पे पूरी इक्वेशन लिख दी, और डिनोमिनेटर जो था उससे सेपरेट डिवीजन कर दिया, तो सेपरेट डिवीजन करने के बाद हमें सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों सबको, किसी को कुछ डाउट है कि ये टाइप में, बहुत बढ़िया टाइप है ये, तो कुछ डाउट इसमें, एनी वन ऑफ देम, किसी को कुछ डाउट समझ में आया सबको अच्छे से? यस सर। हम्म, समझा ना सबको, एवरीवन? यस सर। ओके, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन बाद में करते हो कि नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो, ये समझ में आया ना सबको, नेक्स्ट एग्जांपल करते हो ट्राई? यस सर। ओके, अभी ई टू द पावर एक्स वाला करो, आपने ट्राई करना है सब। सेकेंड एग्जांपल है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी ई टू द पावर एक्स प्लस 4 अपॉन 2 ई टू द पावर एक्स माइनस 8 इंटू डी एक्स, राइट? सेम प्रोसीजर फॉलो करना, सेम प्रोसीजर फॉलो करना। अभी इसके बाद सभी टाइप है, सभी अलग अलग टाइप के एग्जांपल, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जैसे उन्होंने बोला वैसे ही करने का, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की भी नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करोगे बच्चों, न्यूमरेटर जो है की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, टी ई टू द पावर एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू ए इंटू डिनोमिनेटर क्या बच्चों, 2 ई टू द पावर एक्स माइनस 8 प्लस पी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 2 ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 2 ई टू द पावर एक्स, और 8 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 0, तो ये मिल गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स का कोएफिशिएंट थी, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 2 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है +2, विच इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, अभी यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 4, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है -8, बाकी कुछ भी नहीं, तो हमें 4 इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों, -8a, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई बच्चों -1/2, जो भी a की वैल्यू मिली वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1/2 प्लस 2b, 2 गेट कैंसर, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल्स टू 4, हमें b की वैल्यू मिल गई बच्चों, b इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू मालूम है, b की वैल्यू मालूम है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन दिखेगी हमें 3 ई टू द पावर एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, -12 इन ब्रैकेट 2 ई टू द पावर एक्स -8 प्लस b की वैल्यू कितनी मिली बच्चों में 2 इन ब्रैकेट 2 ई टू द पावर एक्स। अब ये पूरी वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, न्यूमरेटर की जगह पे, बराबर है। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -12 इन ब्रैकेट 2 ई टू द पावर एक्स -8 प्लस 2 टाइम्स 2 ई टू द पावर एक्स, कौन, ये पूरे टर्म रख दो, 2 ई टू द पावर एक्स -8 इंटू डी एक्स, सेपरेट डिवीजन कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा
सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस हाफ टाइम्स 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 को बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 2 e⁻x अपॉन 2 e⁻x माइनस 8 इंटू डी एक्स। तो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन है एक्स, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा -x/2 प्लस 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, ये मिल गया फाइनल सॉल्यूशन। कितने बच्चों का आया बच्चों ये सॉल्यूशन? कितने बच्चों का आया ये सॉल्यूशन? फिर माझं वेरी गुड। आया ना सबको समझ में? कुछ अलग कर रहे क्या अपन? नहीं, डायरेक्टली वे मेथड बहुत इजी जाएगा, बस समझ लो, 1 बाय 1 चीजें समझते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो एवरीवन? yes sir ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 3, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 e⁻x माइनस 25 अपॉन 2 e⁻x माइनस 5 इंटू डी एक्स, राइट? ट्राई करना है सबने। कैसे करोगे बच्चों, बोलो? न्यूमरेटर की जगह पे, न्यूमरेटर कौन है? 4 e⁻x माइनस 25 इज इक्वल्स टू ए इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? 2 e⁻x माइनस 5 प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 2 e⁻x। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अब e⁻x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 4, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 2 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 2 भी, तो इक्वेशन मिल जाएगी 4 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b विच इज अवर, इसे अगर कैंसल आउट करोगे तो ये मिल जाएगा 2, तो हमें इक्वेशन मिल गया बच्चों a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कितना बच्चों? -25 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट जब इक्वेट करोगे तो हमें -5a मिलेगा, तो -5a इज इक्वल्स टू -25, 5 जा तो a इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? 5। a की वैल्यू अगर 5 है और आप यहाँ पे इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू 2 - 5 कितना बच्चों? -3 विच इज अवर वैल्यू, हमें वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या बच्चों? ये वैल्यू हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? 4 e⁻x माइनस 25 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी बच्चों? 5 इन ब्रैकेट 2 e⁻x माइनस 5 बाद में प्लस b की वैल्यू कितनी है? -3 2 e⁻x एज इट इज वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है? न्यूमरेटर की जगह, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 इन ब्रैकेट
2 e to the power x माइनस 5 माइनस 3 टाइम्स 2 e to the power x और अपॉन में जो टर्म है उसे सेपरेट डिवीजन कर दो, तो 2 e to the power x माइनस 5 अपॉन 2 e to the power x माइनस 5 इंटू डी एक्स। सेम टर्म गेट कैंसल, तो बचेगा क्या, 5 को कॉमन निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस 3 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 e to the power x अपॉन 2 e to the power x माइनस 5 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स, तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया आई इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 टाइम्स, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। हैप्पी विद दिस एवरीवन, सबको समझ में अच्छे से? Yes, sir. गुड, आया सबका सॉल्यूशन ये Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, देखो बहुत बढ़िया जाएगा इसके आगे, बस समझते चलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 है बच्चों, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस tan x इंटू डी एक्स। ट्राई करो बच्चों ये एग्जाम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वहाँ तो टैन है, टैन के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं, वहाँ पे लिखा था कि इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस है तो ही। लेकिन मुझे बोलो बच्चों, हम टैन जो है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, कन्वर्ट कर दो उसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टैन एक्स, मतलब क्या बच्चों, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करनी, हो गया हमारा फॉर्मेट कन्वर्ट। तो क्या बताया था बच्चों मैंने फॉर्मेट, न्यूमरेटर की जगह पे तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, कैसे लिखोगे बच्चों, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या बच्चों, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, बराबर है। अब इसे इक्वेट करो बच्चों कोएफिशिएंट, तो इन्हें जब इक्वेट करेंगे तो कॉस एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, ए कॉस एक्स और माइनस बी, मतलब क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन मिलेगी हमें ए माइनस बी विच इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे है माइनस ए, इधर नहीं है जीरो, माइनस ए माइनस बी विच इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड। इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, माइनस बी, ए की वैल्यू अगर माइनस बी है उसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस बी, तो बी की वैल्यू इम्प्लाइज क्या होगी बच्चों, -1/2। अगर बी की वैल्यू माइनस हाफ है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हाफ, सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा cos x इज इक्वल्स टू हाफ इन ब्रैकेट cos x माइनस साइन एक्स, और बी की वैल्यू बच्चों माइनस हाफ इन ब्रैकेट माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। नेक्स्ट इसे रिप्लेस करो बच्चों, क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इन ब्रैकेट cos x माइनस साइन एक्स माइनस हाफ इन ब्रैकेट माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जो अपन वाली टर्म है उसे सेपरेट डिवीजन कर दो बच्चों,
तो cos x माइनस sin x अपॉन माइनस sin x माइनस cos x, तो cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। अब इन्हें क्या करना बच्चों, सेपरेट डिवीजन करने के बाद क्या होगा, दिस विल कैंसल, हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस हाफ बार वैसे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन इन ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल टू x/2 माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस। समझा बच्चों सबको? किसी को कुछ डाउट ये टाइप में? किसी को कुछ डाउट बच्चों? नो सर। मजा आ रही सबको? क्लियर है सबको कंसेप्ट? यस सर। गुड। निखिल, वैष्णवी, विदिश, अथर्व, कृष्णा, ओम, रोहन, संस्कृति, यस टीना, सर। शुभम, सिद्धेश, वेदांत, विनीत, श्रेयस। क्लियर है बच्चों कंसेप्ट? बहुत बढ़िया कंसेप्ट, बस समझ लो, बाकी कुछ चीज़ें करनी। अब ये हो गई बच्चों, आप इसे कैलकुलेट करके ये करते हो, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट लिख के देता हूँ, उस शॉर्टकट से आपका 2 स्टेप में सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन शॉर्टकट में क्या हो जाता है, बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, जब एग्जाम में बैठते हो आप तो कन्फ्यूजन होता है, हो जाता है कि यार भाई ए साइन एक्स है कि ए कॉस एक्स। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के मार्क्स गए ये शॉर्टकट की वजह से। लेकिन मैं शॉर्टकट लिख के दूंगा, जिसको याद रखना है वो याद रख सकता है, जिसको क्या प्रॉपर कैलकुलेशंस करना है, कुछ नहीं, मैक्स 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको एग्जाम में, आप इतना लिखते नहीं बैठोगे उसे। लेकिन अगर आपको और टाइम बचाना है तो हमारे पास शॉर्टकट है बच्चों, शॉर्टकट है। अगर हमें दिया बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स इंटू डी एक्स, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, समझ लो मैं पहले क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इनकी एडिशन, मतलब ए सी प्लस बी डी बराबर है ए सी प्लस बी डी अपॉन अपॉन वाली जो दोनों चीजें उनकी स्क्वायर की एडिशन, मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए इंटू डी ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस। अब इसमें कंफ्यूजन कैसे हो जाता है देखो, और आप फंसते कहाँ पे, ये हो गया शॉर्टकट, ये बहुत टाइम बचाएगा आपको, बहुत, मतलब विद इन सेकंड आपका, विद इन कुछ सेकंडों के अंदर ही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन फंसते कहाँ पे हो बच्चों, देखो मैंने जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिख के दिया था, वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे अपन फिर से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू डी एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 + 3, 2 3 जा 6 ऐसे करोगे, गलत, क्योंकि हमें a cos x चाहिए, क्या चाहिए, a cos x, ये भूल जाते हो आप। सर फिर हमने तो बराबर किया था, आपने तो बोला था शॉर्टकट बराबर अप्लाई, फंस जाते हो। उसकी वजह से मैंने सॉल्विंग भी बताई, दोनों चीज, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या याद आएगा वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे थोड़ी है आप इतने सारे शॉर्टकट्स थोड़ी याद रखने वाले हो। सारे टीचर्स बोलते हैं कि शॉर्टकट्स याद रखो, चलो नहीं, दोनों चीजें, प्लान ए अगर सक्सेसफुल ना था तो प्लान बी रेडी होना ही चाहिए, बराबर है कि नहीं, तो उसकी वजह से भैया प्लान बी। अब मुझे बोलो बच्चों, पहले आपको इसे अच्छे से लिखना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है शॉर्टकट के लिए, 3 cos x प्लस 2 sin x
अपॉन 4 cos x प्लस 3 sin x इंटू डी एक्स। अब शॉर्टकट लगाओ बच्चों, इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन, 4 3 12 प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन 3 2 कितना बच्चों 6 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी कौन है बच्चों 4 और 3, 4 का स्क्वायर है 16 प्लस 3 का स्क्वायर है 9 टाइम्स एक्स बराबर है, प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, 3 3 9 माइनस 4 2 8 अपॉन उनका स्क्वायर तो 16 प्लस 9 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस सी। अब इन्हें कैलकुलेट करो बच्चों, कितना हो जाएगा कैलकुलेशन, 12 प्लस 6 कितना 18 अपॉन 25 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन 25 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस ये मिल गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। देखो वही सॉल्यूशन आया कि जब हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था। देखो 18x अपॉन 25 1 अपॉन 25 लॉग ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x, वही सॉल्यूशन। तो ये शॉर्टकट सबने लिखना है, तो ये एग्जांपल भी लिखना। चलो हट जाता हूँ। शॉर्टकट समझ में आया ना सबको, एवरीवन? किसी को कुछ डाउट इसमें, किसी को कुछ कंफ्यूजन? बहुत हार्ड टाइप था सर, ऐसे कुछ किसी को कुछ नहीं ना? अगर समझ में आया होगा तो राइज योर हैंड करना, अच्छे से समझ में आया होगा ये टाइप था। जो बोर्ड वाले हैं उन्होंने प्रॉपर मेथड याद रखना है, शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं आपको, तो मेथड से ही करना पड़ेगा। प्रॉपर मेथड फॉलो करो, एग्जैक्ट आएगी। ऐसे ही सभी टाइप लिख के देने वाला हूँ मैं, सभी टाइप, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होता। सब एक साथ में सिखाएंगे, मैं अलग अलग टाइप करके सिखाऊँ। शॉर्टकट आपके काम का नहीं ना बेटा। आपको सिर्फ सॉल्यूशन वेरीफाई करने के लिए कि अपना क्वेश्चन बराबर आया कि नहीं। अगर बराबर नहीं आया तो वैल्यू चेंज करके उसे फिल कर देने का चलता है। वैसे इक्वेशंस लिख देने की वी गेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सब्स्टिट्यूट कर देने का, वैसे भी चलता है ना। कौन पूछने वाला है तो मैं लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया वो। हम्म, हो गया बच्चों, अच्छे से समझ में आया सबको ये टाइप? किसी को कुछ डाउट इसमें, किसी को कुछ डाउट बच्चों? किसी को भी नहीं? तो मैं इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ होमवर्क के लिए, ना नोट डाउन करना। और होमवर्क के जो एग्जांपल है वो दोनों मेथड से सॉल्व करना, शॉर्टकट से भी और मेथड से भी। इससे शॉर्टकट से भी और मेथड से भी। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। एग्जांपल नंबर सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। एग्जांपल नंबर फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस 3 tan x इंटू डी एक्स। सॉरी थर्ड, फोर्थ एग्जाम्पल है
इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x minus 38 cos x upon 5 sin x minus 11 cos x into dx. Example number 5th. Integration of d e to the power 2x plus 5 upon 4 e to the power 2x minus 5 to dx. Example number 6. Integration of 20 minus 12 e to the power x upon d e to the power x minus 4 into किसी को कुछ डाउट बच्चों ये टाइप के एग्जांपल में? हाँ सर।